बच्चों, नेशनल इनकम में हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें मैंने पहला टॉपिक आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बता दिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। उस बहुत अच्छे से उसको देखिएगा। इसमें 2 सेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म। आज मैं सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगा, जिसमें मुझे जानना होगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये भी बहुत ज्यादा आती है कुछ। बच्चों, फैक्टर इनकम क्या है, पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी बातों को सुन लीजिए क्लियर। फैक्टर इनकम का मतलब है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तरफ हाउस होल्ड होती है और एक तरफ होती है फर्म। जैसा कि आपको जानते हैं, फर्म को प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर और कैपिटल्स। लैंड, लेबर और कैपिटल 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, और फर्म ये चारों चीजों को यूज करके एक प्रोडक्शन शुरू करता है। तो इसके बदले फर्म क्या करती है, जो फैक्टर यूज किए हैं उसका हमको पेमेंट करना पड़ता है, उन्हीं को कहते हैं फैक्टर इनकम। तो बच्चों, देखते हैं फैक्टर इनकम है क्या। दिस आर द इनकम रिसीव बाय द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंस है। ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मालिक है प्रोडक्शन के फैक्टर का, यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर दे रहे हैं, जैसे लैंड दे रहे, लेबर दे रहे, कैपिटल दे रहे। सपोज करो मैं हूं, मेरे पास लैंड था, मैंने फर्म्स को दे दिया, भैया लैंड लो, फैक्ट्री बनाओ। मैंने लेबर दिया, मैंने कैपिटल दिया, और मैं खुद इंटरप्रेन्योर बनकर उसमें काम कर रहा हूं। तो मैं हो गया ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे जो भी इनकम रिसीव होगा बच्चों, मैं उसे कहूंगा फैक्टर इनकम। तो these are the income received by the owner of factor of production for rendering their factor service to the producer। बेटा, ये अगर हमें इनकम मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने अपना सर्विस दिया है प्रोड्यूसर को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का मिलना। तो कभी कभी एग्जाम में अगर फैक्टर इनकम पूछे तो आप कहोगे, भाई फैक्टर इनकम सर वो इनकम होती है जो रिसीव करते हैं ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, उन्हें जो इनकम रिसीव होती है, क्यों रिसीव होती है? फॉर द फैक्टर सर्विस, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विस दिया है, उसके बदले उनको ये इनकम मिल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को कंसिडर किया जाता है। The factor income are considered in computation of national income। नेशनल इनकम निकालते वक्त फैक्टर इनकम को शामिल किया जाता है बच्चों। इसके बाद है बच्चों, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। बच्चों, ट्रांसफर इनकम बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले एक बार बता दूं बच्चों, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता है। ये बातें याद रखना कि ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम है जिसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये बातें आप पहले याद कर लेना कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। अब ट्रांसफर इनकम है क्या बच्चों? ट्रांसफर इनकम का मतलब वो इनकम बच्चों जिसके लिए मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे वो इनकम हो रही है। कुल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उसकी सिंपल एक ही वर्ड है, मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, ना ही मैंने कोई सर्विस दी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है बच्चों। ऐसे इनकम को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकता हूँ बच्चों, मम्मी ने मुझे पॉकेट खर्चा दिया। भैया दिल्ली में रहते हैं, वो हर महीना मुझे पैसा देते हैं, लेकिन मैं भैया को कोई सर्विस नहीं देता हूँ। तो बच्चों, जब कोई पास्ट इनकम या कोई इनकम आपको रिसीव हो रहा लेकिन बिना किसी मेहनत के, उस इनकम को कहोगे आप ट्रांसफर इनकम, जिसे हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं हराम की कमाई। वर्ड फालतू में बच्चों एडजस्ट कर लेना। हराम की कमाई का मतलब बच्चों, मैंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे इनकम मिल जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब बच्चों थोड़ा ट्रांसफर इनकम को चेक करते हैं कि क्या वाकई वो बात है।
चलो बच्चों, ट्रांसफर इनकम पे इनकम इसी पे हाउस प्रोडक्शन यूनिट और नॉन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ट्रांसफर इनकम 3 लोगों को मिल सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी मिल सकता है, फर्म को भी मिल सकता है, या इसके अलावा नॉन मेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सब मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड अदर सोर्सेस। ये सब इनकम हमें 2 लोगों से मिलती है, या तो सरकार से या तो अदर सोर्सेस या दूसरे कोई सोर्सेस से ये सब इनकम मिलती है, विदाउट रेंडिंग एनी सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विदाउट एनी रेंडिंग सर्विस, बिना कोई सर्विस दिए आपको ये इनकम मिल जाती है बच्चों। इसे ही कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो बच्चों, वो इनकम जो हाउस होल्ड्स या फर्म्स या इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशंस है जिसको सरकार या दूसरे सोर्सेस से मिलती है, विदाउट रेंडिंग एनी सर्विस, बिना कोई सर्विस दिए, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब बताइए सरकार क्या देती है? सरकार देती है सब्सिडी, सरकार देती है सब्सिडी बच्चों। तो सरकार अगर सब्सिडी देती है बच्चों, तो बिना कोई सर्विस का सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है, सरकार की तरफ से हमें कुछ मेडिसिन मिल जाती है, सरकार की तरफ से हमें कुछ खाना मिल जाता है। सरकार हम लोगों को कुछ ना कुछ सर्विस देती है, लेकिन सरकार उसके बदले पैसा नहीं लेती है। तो ये हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेंशन। बच्चों, अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन हमें कब मिलता है? जब हम कंपनी से रिटायर हो जाते हैं तब। तो बताइए, हम कंपनी में कोई काम कर रहे हैं? सर, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी फिर भी मुझे पेंशन दे रहा है। ये इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहेंगे ट्रांसफर इनकम, क्योंकि मैं यहाँ कोई सर्विस नहीं दे रहा हूँ। गिफ्ट, मुझे गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से मिला, लेकिन मैंने कोई सर्विस दिया नहीं। स्कॉलरशिप, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे किसी काम से खुश होकर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, लेकिन मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। ये सभी चीजें नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होती है। पॉकेट मनी, ये भी नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होती है। तो बच्चों, ये सब ट्रांसफर इनकम है और ये सब इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो नेशनल इनकम में एंट्री लेने से पहले ये दोनों इनकम को जानना जरूरी है। और मैंने दोनों इनकम के बारे में ये बता दिया कि फैक्टर इनकम सर वो इनकम है जो बेचारे प्रोडक्शन, जो ऑनर है इनपुट फैक्टर के, जो ऑनर है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जो सर्विस देते हैं फर्म को, प्रोडक्शन को, और उसके बदले उनको जो इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे रेंट, वेजेस, लेबर, इंटरप्रेनर, प्रॉफिट। लेकिन ट्रांसफर इनकम बच्चों वो इनकम होती है जो हाउस होल्ड या इसके अलावा फर्म्स या कोई इंस्टीट्यूशंस रिसीव करती है गवर्नमेंट से या अदर सोर्सेस से, विदाउट गिविंग एनी सर्विस, कोई बिना सर्विस दिए, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रांसफर इनकम। पेंशन, गिफ्ट, स्कॉलरशिप। लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। अब चलो उसके डिफरेंट के बारे में हम देखते हैं। बेटा, डिफरेंट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है, ये हमें जानना होगा। तो बच्चे लोग, सबसे पहली जो है वह पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें जानना होगा मीनिंग। बेटा, फैक्टर इनकम वो इनकम होते हैं जो रिसीव होती है फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट, राइट। यानी कि हमने कोई फैक्टर सर्विस दिया है तभी जाकर ये इनकम मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन दीज आर रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी सर्विस। ये बात सही है बच्चों, ये इनकम मुझे मिल रही है लेकिन बिना कोई सर्विस के। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, इसका मीनिंग कि ये इनकम हमें मिलती है कब, जब हम फैक्टर सर्विस देते हैं तब।
और ये इनकम हमें मिलती है बिना कोई सर्विस दिए। दूसरा है नेचर। फैक्टर इनकम जो होती है वो बायलैटरल होती है बच्चों। फैक्टर इनकम जो होती है बच्चों वो बायलैटरल होती है। बायलैटरल का मतलब है दोनों साइड से कंसिडरेशन होता है। मैं भी अगर कुछ दे रहा हूं तो अगला पार्टी भी मुझे कुछ दे रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर अपने स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, उसके बदले स्टूडेंट मुझे फीस दे रहे हैं। तो यहाँ दोनों साइड से कंसिडरेशन है, इसे कहते हैं बायलैटरल। लेकिन ट्रांसफर इनकम में तो बच्चे वन साइड से ही काम होती है। अगर एक आदमी इनकम दे रहा तो दूसरा आदमी सर्विस कहाँ देगा? तो ये यूनिलैटरल होती है बच्चों, याद रखना, ये यूनिलैटरल होती है। ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल होती है क्योंकि इसमें एक आदमी इनकम रिसीव कर रहा लेकिन दूसरा आदमी को कोई सर्विस नहीं मिल रहा, इसीलिए ये हो गया यूनिलैटरल। नेशनल इनकम, बेटा फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा, राइट, लेकिन ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और डोनेशन, या इसके अलावा है आपका जाके बेटा गिफ्ट, स्कॉलरशिप, ग्रेजुटी भी है बेटा, सब रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो बच्चा इसको रिकॉर्ड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है लाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। आ सकता है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंट है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे।